ये आवाज झुंझुनू तक चली गई, आप चिंता मत करिए। आपकी भक्ति को, शक्ति को पूरे देवपुरा बड़ी के प्रहरे सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों को, आसपास के गांवों से भी पधारे हैं। मैं मातृशक्ति आप सबको वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आप जिस विषय को लेकर के आज सब लोग एकजुट हुए हैं, काफी दिन से ये समस्या चल रही है, पिछले 5 साल से ये चल रही है लगभग, सही बोल रहा हूं या गलत? और 5 साल का जो समय निकला है, इसके बाद आपने भी इंतजार करते करते कई चीजें सामने आई है। पर मैं पूर्ण रूप से इस नवलगढ़ का विधायक होने के नाते आपको विश्वास जरूर दिलाने आया हूं कि आपकी सुरक्षा, आपका सम्मान और आपकी कानून व्यवस्था के साथ कैसे मदद की जाए, ये मेरा कर्तव्य बनता है। जिस विषय को लेकर हम बैठे हैं, वो सारा का सारा कहां टिका हुआ है? चाहे बदमाश कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हम उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस बात को लेकर करेंगे, चाहे वो हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में, किसी गणेश मंदिर में, कभी भोलाजी महाराज के, कभी किसी आमजन के कुबेल पे, कहीं केबल चोरी होगी, कभी मंदिरों में चोरी होगी। कई आपराधिक गतिविधियां इस वजह से बढ़ती गई, जिसकी वजह से आज आपके दिल में बड़ी पीड़ा, तकलीफ है। और उसी को लेकर मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आने वाले समय में आपके बीच में डिप्टी एसपी साहब, तहसीलदार साहब, पटवारी जी, यहां के सब लोग बैठे हैं। वो इसी बात को लेकर बैठे हैं। वो लोग चोरी चकारी, लुटेरे, जो भी करने वाले काम है ऐसे, वो कानून से ऊपर नहीं है, कानून से बड़ा नहीं है। कानून के साथ रहते हुए हम उस बात की व्यवस्था करेंगे आपकी मांग के लिए। और ये आपकी मांग नहीं, ये पूरे क्षेत्र की है। वैसे मैं मन की बात बताऊं, चोर, उचक्को, लुटेरों घर में भी हुए, दिन अभी कोई बच से है कि बताओ, देखिए वो भी खुद हो गए। हमारा ये क्षेत्र देवनारायण भगवान की पवित्र धरा, ये बाबा बरखंडी के तपोभूमि, लोहारगढ़ की तपोभूमि, जिस क्षेत्र में लाखों लोगों का इस रोड से आवागमन है, ये सुरक्षा की दृष्टि से खूब अच्छी रहनी चाहिए। और मैं पुलिस के अधिकारियों को सदैव कहता हूं, समय पर, समय रहते हुए, हर गतिविधि पे ध्यान रखते हुए हमें खूब गश्त करनी चाहिए, हमें खूब कड़ी व्यवस्था करते हुए। ये डिप्टी साहब जिस दिन ज्वाइन करी, उसी दिन, उसके दूसरे दिन ही यहां पे सोमवती माउस का बड़ा स्नान था लोहार का। आपने यहां आकर के देख करके कहा कि बहुत जबरदस्त काम है यहां। ये काम हमारा आस्था का केंद्र है। हरियाणा तक के काफी दूर दूर तक के लोग आते हैं, और जो लोग हरिद्वार तक जाते थे, वो लोग आज हरिद्वार में भी जाते हैं। वहां भी क्रियाक्रम करने के बाद सब लोग कहते हैं कि आपको लोहागढ़ जरूर जाना चाहिए। हर दृष्टि से हमें देखा जाए, इस नवलगढ़ विधानसभा का ये बहुत पवित्र, बड़ा पवित्र स्थल है। ये भगवान देवनारायण की जो भूमि है, हम सबको मिलकर के इस कार्य को, जिस काम के लिए आज देवपुरा में इतनी संख्या में पूरा गुर्जर समाज और भी कई समाज के लोग पधारे हैं, सारे समाज के लोग पधारे हैं, मैं सभी का धन्यवाद इस बात को लेकर करूंगा कि जब हम सब आगे बढ़ करके किसी भी गलत काम का विरोध करेंगे, किसी भी अपराधी का विरोध करेंगे, तो मैं समझता हूं नवलगढ़ इस प्रदेश के अंदर सबसे अच्छा अपराध मुक्त नवलगढ़ हो जाएगा। यहां आए दिन 20-30 महीने में चोरियां होती है, उन्हीं चोरियों के साथ
कई प्रकार के और अवैध काम होते हैं, वो सारे रुक जाएंगे। और मैं लगभग बताओ तहसीलदार साहब, आपका क्या कहना है इस विषय पर? कारण है इसका कि सारे लोग बैठे हैं ये देवनार भगवान की भूमि पर। हमें यहां 100 का भाग नहीं देना है। हमें हमारी कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, कानून को ध्यान में रखते हुए, संविधान को ध्यान में रखते हुए हमें ये तय करना है जिस जगह वो लोग बैठ करके, ऐसी जगह बैठ करके, वो कौन सी भूमि है, गोचर भूमि है या और कोई भूमि है, हम सबको कोर्ट न्यायालय के जितने भी आदेश हैं उन सबको लेकर के, कानून को साथ में लेकर के हमें इनकी मांग पूरी करने के लिए समय रहते हुए हमें काम करना चाहिए। मैं इसी बात को लेकर आपको विश्वास दिलाने के लिए आया हूं, पूर्ण रूप से मजबूती से। हम ध्यान से सुन रहे हो आप लोग, सारे लोग नौजवानों को कहना चाहूंगा कि कानून को हाथ में लेने से कभी भी वो काम सफल नहीं होता। सही बोल रहा हूं या गलत? सही बोल रहा हूं। देश के इस राजस्थान प्रदेश में किरोड़ी जी भैंसला का नाम आज सरल अक्षरों में क्यों लिखा गया? जब सेना में उन्होंने सेना में रहते हुए सेवा दी, और सेवा देने के बाद जब समाज के मुद्दे भी उठाए तो उन्होंने भी कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और अपनी बात को पाली। और आज उनको पूरा समाज नहीं, 36 कौम याद करती है उनके संघर्ष को। तो हम सबको सच्ची श्रद्धांजलि उनको तभी ही मिलेगी जब हम कानून को लेकर के साथ और इस काम को सफल करेंगे। और सफलता के लिए मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा 24 घंटे, आपके कानून व्यवस्था की व्यवस्था के लिए, आपके मान सम्मान के लिए और आपके भाईचारा और प्रेम के लिए। आप सबको पता है मैं इस देवपुरा बनी से कितना प्रेम नहीं, परिवार की तरह कितना संबंध रखता हूं। सही बोल रहा हूं क्या? सही कह रहा हूं? तो मैं धर्म निभाने आया हूं, वो पन्ना धायेगा और वो पूरा निभाऊंगा आपके लिए। इस व्यवस्था से आप तकलीफ में हो, आप नहीं, सबसे पहले मैं हूं। और मैं हूं तो समझना, राजस्थान की सरकार भी आपकी बात को सुनेगी और ये नवलगढ़ की पूरी जनता आपके साथ खड़ी है। पर एक वादा मेरे से आपको करना है, हम इसे लंबा भी नहीं करेंगे। हम बहुत मेहनती हैं, पूरी चिंता करते हैं, चिंतन के साथ ये काम को काम करेंगे, पूरा लंबा नहीं करेंगे। पर सारी चीजें जांच करने के बाद हम सब मिलकर के ये पूरा काम सफल करेंगे। आपको मैं धन्यवाद दूंगा इस बात को लेकर के। जो संघर्ष करते हैं, जो समाज एकजुट रहता है, वो कभी असफल नहीं होता है। वो समाज हमेशा आगे बढ़ता है। मैं पूरे समाज 36 कौम के यहाँ से कार्यक्रम में पधारे हुए हैं, मैं आपका धन्यवाद करूंगा। आज करने वाली बात कौन कर रहे हैं? एक बार आप बोल लो माइक पे, आप बोल लो। आप सब, मैं आप ही के लिए आया हूं, आप ही के लिए आया हूं। जो आपके अंदर जोश है, मुझे नहीं लगता मेरे अंदर आपसे कम है। कतई 24 में 18 घंटे काम करता हूं, पर हम कानून को हाथ में लेकर कोई काम करेंगे तो हम खुद ही बारूद के ढेर पे बैठ जाएंगे, फिर क्या बचेगा? काम चाहिए ना हमें। ये मैं कह रहा हूं, हाँ, ये मैं कह रहा हूं आप सबको। आप बताओ ये कौन सी जगह है जिसमें वो लोग बैठे?